हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफंड पॉलिसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने कोई सीट कंफर्म करी थी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपने अपनी सीट को विड्रॉल किया है या फिर आपने प्रोग्राम स्विच किया है किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जिनमें फीस का डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए किसी प्रोग्राम में फीस थी 17,000 और दूसरे प्रोग्राम में थी 10,000। अब आपने 17 से 10,000 में शिफ्ट किया है तो आपका जो 7,000 रुपीज है उनका रिफंड आना है। वहीं पर अगर आपने किसी प्रोग्राम में फीस थी 10,000 रुपए और आपने वो पे करी और बाद में अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया, एडमिशन विड्रॉन कर दिया, तो आपके 10,000 रुपए वापस आने हैं। तो ये रिफंड आने की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। और रिफंड का जो प्रोसीजर है, जो पॉलिसी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो CSASPG अपना जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया था उसमें क्लियरली मेंशन किया था। आप खुद से देखना चाहें तो आप चैप्टर नंबर 15 को जाकर के देख सकते हैं जिसमें रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट रह जाएगा रिगार्डिंग रिफंड पॉलिसी। काफी लोगों को लग रहा है कि हमने विड्रॉल तो कर दिया एडमिशन लेकिन हमारा अभी तक रिफंड नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है, कितना टाइम लगेगा, कब तक आएगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आप इसको एंड तक देखें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग रिफंड पॉलिसी कि किस तरीके से रिफंड आना है, क्या होना है, जो भी है। देखिए, तो सबसे पहले क्लियरली मेंशन कर रखा है इन लोगों ने कि एडमिशन फी ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड कंप्लीटली। यानी कि जो कंप्लीटली आपकी जो एडमिशन फीस है वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बताया गया ओनली इफ द विड्रॉल हैज बीन मेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। यानी कि अगर आपने जो विड्रॉल करा है वो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले पहले कर रखा है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट जो रिलीज कर रखी है वो है 14th ऑफ अक्टूबर अपने पीजी कोर्सेज के लिए। तो अगर 14th ऑफ अक्टूबर से अगर आप पहले पहले विड्रॉल कर रखा है अपने किसी कोर्स में तो आपकी जो पूरी एडमिशन फीस है वो रिफंड आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एडमिशन फीस फॉर विड्रॉल देन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर आप लास्ट डेट जो कि यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की एडमिशन की उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते भी हैं तो आपका कोई रिफंड अमाउंट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनने मेंशन किया कि कौन सा अमाउंट जो रिफंड होकर के नहीं आएगा। रिफंड विल नॉट बी डन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि CSASPG एप्लीकेशन फीस जो आपने दी हुई है, जैसे कि मान के चलिए आपने रजिस्टर करा होगा CSASPG पे, उसके लिए आपने जो फीस पे करी थी वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में। दूसरी मिड एंट्री फीस, मिड एंट्री के लिए जो 1,000 रुपीज की फीस लगी थी, आपको सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है, लेकिन मिड एंट्री की फीस रिफंड नहीं आएगी। तीसरी जो है वो है विड्रॉल फीस। अब विड्रॉल फीस जो है 1,000 रुपीज की पे करनी होती है, जो कि अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करते हैं तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में विड्रॉल लेकर के फिर दूसरे प्रोग्राम में जाना होता है। वहीं पर अगर आपने सिर्फ एडमिशन कैंसिल किया है तो भी आप विड्रॉन करोगे तो वहां पे आपको 1,000 रुपीज की फीस जो है वो पे करनी रहती है। अगर आपने वो फीस पे करी है तो वो 1,000 रुपीज भी रिफंड नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो एडमिशन फीस पे करी थी पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो रिफंड आ जाएगी। अब यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशन रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने विड्रॉल मारा और आपका रिफंड आ गया। जो रिफंड प्रोसेस है वो इनिशिएट ही तब होगी जब क्लोजिंग ऑफ एडमिशन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया है, इसको मैं हाईलाइट करके आपको समझाना चाहूंगा और आप इसको अच्छे से देख लें क्योंकि काफी लोगों को डाउट यहीं पे निकल के आते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू सेटल द रिफंड्स विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ एडमिशन। तो काफी लोग कहते हैं कि हमने विड्रॉल मार दिया, काफी टाइम हो गया, अभी तक रिफंड नहीं आया, तो कब तक रिफंड आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है ये बात कि यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर जो है उनको कोशिश करी जाएगी जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके 3 महीने के अंदर की जो रिफंड है उसको सेटल कर दिया जाए। इन केस अगर थोड़ा और टाइम लगता है तो आप जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उधर जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने में आपका जो अमाउंट है वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफंड पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, कोई इशू है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।